बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वरासती प्रॉपर्टी पर गेन टैक्स लगा दिया गया है। कौन सी प्रॉपर्टी पर गेन टैक्स नहीं लगेगा जो कि वरासत में तकसीम होकर आती है। तीसरा सवाल ये होता है कि क्या वरासती ज़मीन की जब तकसीम होगी कौन सा बंदा कितना टैक्स अदा करेगा। और चौथा सवाल ये होता है कि क्या कोई तरीका है जिससे गेन टैक्स माफ़ हो जाए। इन चारों सवालों को फर्दर हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको इस वीडियो में टैक्स बचाने का तरीका भी बताऊंगा कि अगर आप वरासती ज़मीन को तकसीम करते हैं और उस लीगल तरीके से तकसीम करेंगे तो आपको वरासती ज़मीन पर टैक्स आयद नहीं होगा। जिस तरह बाकी टैक्स अदा करते हैं उसी तरह आप एडवांस टैक्स और गेन टैक्स जो कि मिकदार जो डीसी रेट के मुताबिक या एपीआर के रेट के मुताबिक होगी वही अदा करेंगे। गेन टैक्स होता क्या है बेसिकली पहले मैं आपको ये समझा दूं, ये आपको क्लियर हो जाएगा, फिर वीडियो को समझने में आसानी होगी। गेन टैक्स बेसिकली वो टैक्स होता है जब भी कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, वो अगर आपने 50 लाख की खरीदी है और उस प्रॉपर्टी पर आपने जो गेन किया है वो 50 लाख है, मतलब ये है कि आपने 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी सेल की, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो थी वो 50 लाख थी और आपने 50 लाख फ़ायदा उठाकर उसको 1 करोड़ में सेल कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है, एफबीआर का अदारा ये कहता है कि जो आपने गेन किया मतलब 50 लाख आपको फ़ायदा हुआ, उस 50 लाख पर आप 15% टैक्स अदा करेंगे। ये टैक्स जो है वो हुकूमत पाकिस्तान एफबीआर का अदारा आपसे वसूल करता है। जबकि वरासती ज़मीन के हवाले से ये कानून बनाया गया है कि जब भी कोई वरासती ज़मीन सेल होगी उस पर आप 15% टैक्स अदा करेंगे पूरी कीमत पर। ज़ाहिर है जब वरासती प्रॉपर्टी जो है वो तकसीम होती है तो उसकी ज़ीरो वैल्यू होती है, इसी तरह गिफ्ट की भी ज़ीरो वैल्यू होती है। तो इस कानून के तहत जो उन्होंने नया बना दिया है, इस कानून के तहत जो है वो आपको मुकम्मल कीमत, फर्ज कर लें कि आपकी वरासती ज़मीन आपको ट्रांसफ़र हुई, जब वो आपको ट्रांसफ़र होगी तब उसके बाद आप 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी आप उसे फ़रोख्त करेंगे तो जो मुकम्मल पैसे, मतलब आपने 20 लाख की सेल की, 50 लाख की सेल की, तो आपको 50 लाख के ऊपर ही गेन टैक्स देना पड़ेगा। मगर ये सरासर ज्यादती है क्योंकि गेन टैक्स जो है वो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके प्रॉफिट पे होता है और ये तो एक विरासती ज़मीन है। इससे पहले जुलाई 2024 से पहले ये कानून था कि कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट होती है या कोई विरासती प्रॉपर्टी है उस पर 0 गेन टैक्स था। कैसे था? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 का जो सेक्शन 1 है, इसका बी और सी जो है सब सेक्शन, इसके मुताबिक उसमें बताया गया था कि आप कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वो गिफ्ट हो या वो प्रॉपर्टी जो आपको विरासत में मिले, उस प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। मगर इस हुकूमत ने आते ही जो बजट पेश किया है उस बजट के मुताबिक आपको गेन टैक्स जो है वो देना पड़ेगा जबकि आपकी प्रॉपर्टी विरासती है। अब आपको वरासती प्रॉपर्टी मिल गई, अब आपने जब वरासती की प्रॉपर्टी की तकसीम होनी है उसको अगर आप लीगल तरीके से तकसीम करेंगे, जब उसके टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब रजिस्ट्रियाँ इंतकाल होंगी, तब आप अगर तकसीम अच्छे तरीके से लीगल तरीके से करेंगे तो आपको गेन टैक्स कम से कम पड़ेगा। इसका तरीकाकार क्या है कि जब भी प्रॉपर्टी की तकसीम हो तो आपने जब तकसीम करवानी है तो आपके बहन भाई और आपके जितने भी जो अहबाब है जिनके दरमियान ये तकसीम होनी है, आपने क्या करना है कि उनके तमाम के तमाम टैक्स के जो भी वैल्यू है, मौजूदा वैल्यू जो एफबीआर की वेबसाइट पे है, वैल्यू उन्होंने एक एडजस्ट की हुई है। ये वैल्यू इस तरह एडजस्ट की हुई है कि फर्ज कर लें कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो शहर के उस मेन जगह पे है जहां पर लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा है और वहां का प्रॉपर्टी रेट भी ज़्यादा है। तो हुकूमत क्या करती है कि उस जगह की एक मखसूस जो है वो कीमत डिसाइड करती है और उसी कीमत के ऊपर टैक्स भी डिसाइड कर देती है। पहले के लोग क्या करते थे कि जितनी मर्जी महंगी ज़मीन होती थी, टैक्स के बचने के लिए उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम रखते थे, जिससे हुकूमत को नुकसान होता था। हुकूमत ने अब हर प्रॉपर्टी की उसकी लोकेशन के हिसाब से एक मखसूस वैल्यू डिसाइड की है और उस वैल्यू पर ही मखसूस टैक्स भी बता दिया है।
जब आपने प्रॉपर्टी जो जो आपको विरासत में मिली उस जगह का जो भी रेट है एफबीआर की वेबसाइट पे या डीसी रेट, उसके मुताबिक आपने वो वैल्यू वहां पर रजिस्ट्री पर लिखवानी है। उस वैल्यू को लिखवाने के बाद आपने बताना है कि फलां प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर हुई, और उसके जो भी लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आपने इस चीज को मेंशन करना है कि इसकी जो लीगल अकॉर्डिंग टू एफबीआर जो वैल्यू है वो इतनी है और फलां डेट को आपको रजिस्टर्ड हुई। जब आपके नाम पर यह प्रॉपर्टी चढ़ जाती है तो आपके नाम पर प्रॉपर्टी जब टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार हो गया तो समझ लें कि आप अब हुकूमत की उस कैटेगरी में आ गए हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पर रजिस्टर्ड है डेट और उस पर ऊपर उसकी कीमत भी। उसके बाद अगर आप साल के बाद 2 साल बाद सेल करेंगे तो उस अमाउंट को मद्देनजर रखते हुए दोबारा फिर जो है वो आपको जो अमाउंट मिलेगी उसको उस अमाउंट के ऊपर जितना भी आपको फायदा मिलेगा, मतलब उस वक्त जो आपने रेट लिखा वो 50 लाख था उस प्रॉपर्टी का और आपको अब जो है वो 70 लाख जो है उस प्रॉपर्टी का मिला है, तो आपको उस 70 लाख पर ही टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपने टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्री इस तरह तैयार की हुई है कि उस पर टैक्स की मियाद और उसकी वैल्यूज हर चीज एडजस्ट की हुई हैं। आपको सिर्फ उस 20 लाख के ऊपर ही टैक्स अदा करना पड़ेगा और वो जो गेन टैक्स आप अदा करेंगे वो टैक्स जो है वो आपकी रिटर्न्स में जो है एडजस्ट भी हो जाएगा। इसी तरह आपकी जो भी हक हलाल की कमाई और आपकी विरासती जमीन पर जो भी जायद टैक्स है उससे आप बच सकेंगे। ये थी आज की वीडियो। इस हवाले के अगर आपका कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।